गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने एक और हैप्पी हेल्दी और न्यूट्रिशियस डे की शुरुआत करते हुए। हमने पिछले 5 दिनों में ये जाना कैसे हम सबकी अपनी और अपने आसपास वाले अपने कस्टमर्स अपनी टीम्स की हेल्थ के बारे में सोचना की शुरुआत करना चाहते हैं और कर सकते हैं। और आज से ही नहीं, अभी से ही नहीं, इसी वक्त से। और ये क्यों? अपने लाइफ स्पैन ही नहीं पर अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ाने की, ताकि हम जब तक जिए अपनी लाइफ को ना ही जिए पर हेल्दी तरह से जिए। हमने ये समझा क्यों हमारे दिन की शुरुआत, जो भी हमारा फर्स्ट मील हो, वो हेल्दी ही नहीं पर न्यूट्रिशियस हो। कैसे हम उन छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप ये सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे। आप ना ही उन हेल्दी हैबिट्स को अपनाना शुरू कर रहे हैं, पर आप हर रोज सुबह अपने प्रोटीन प्लस फाइबरलिशियस ड्रिंक, अपने गुड फैट्स और अपने विटामिन एंड मिनरल्स ले रहे हैं। जिस मात्रा में लेने चाहिए उसी मात्रा में ले रहे हैं, ताकि आप उसका सही फायदा उठा पाए। और सबसे जरूरी, ये उस वक्त ले रहे हैं जिस टाइम हमारी बॉडी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और कब होती है? सुबह के वक्त। आखिरी के दिनों में आपने ये काफी सुना और समझा होगा कि ये सुबह का वक्त ही क्यों लेना जरूरी है। कैसे अगर बॉडी को आप सही चीजें सही वक्त पर देंगे, बॉडी आपको वापस खुश होके वो सब करने का मौका देगी जो आप करना चाहते हैं। इसी पे और चर्चा करने के लिए मैं वर्चुअल स्टेज पर हम सभी के फेवरेट डॉक्टर श्याम को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम, द स्टेज इज योर्स। Thank you. You set the stage very well. And a very good morning, everyone, and a good morning. आज मेरा एक्सरसाइज सुबह सुबह, तो मेरा सर्काडियन रिदम, मेरा बॉडी क्लॉक ठीक से चल रहा है आज। लेकिन आज वो हैबिट्स के बारे में जरा और कुछ जानकारी दूंगा आपको। आज है स्पेशल टॉक हमारे लिए। हमारे डॉक्टर तुषार अभ्यंकर हमारे एमडी आयुर्वेदा है, उनको 13 साल प्लस एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत सारे डिसीज को डील किए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर तुषार हमारे साथ हैं और हमें एक इन डेप्थ अमेजिंग बहुत बढ़िया लेक्चर देने वाली है। तो आपको सुनकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने कल देखा वो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। तो बट बिफोर टू डॉक्टर तुषार, मैं आपसे एक लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आपको सबको पता है बॉडी क्लॉक, सर्काडियन रिदम हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो हमारे सर्काडियन रिदम एक इंटरनल क्लॉक है। इंटरनल क्लॉक की तरह होती है, राइट? एक 24 आवर साइकिल जो हमारे मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस को कंट्रोल करती है। तो ये ओशन की लहर या एक अच्छी तरह कंपोज म्यूजिक पीस, जैसे हमारे ए आर रहमान करते हैं, राइट, उनकी तरह ऑपरेट करती है। तो जब ये स्टेबल होती है तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलते हैं, राइट। लेकिन जब उसको डिस्टर्ब करते हैं, उनको अलग करते हैं, तो गड़बड़ आ जाता है हमारे हमारे बॉडी में, राइट। तो लाइट और डार्कनेस प्राइमरली हमारे सर्काडियन रिदम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारे वेकअप, जब हम सुनते हैं, और उन हमें सोने का साइकिल, उठने का साइकिल, सोने का साइकिल को कंट्रोल करते हैं और उनको बोलते हैं कि सो जाओ, उठ जाओ, राइट। तो स्ट्रेस, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, हम जब जो खाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है, बाहर के टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर, और फिर सोशल एनवायरनमेंट भी, सब इसका इंटरलिंक्ड है। तो अभी रिसेंटली एक स्टडी हुआ था, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया स्टडी था। ये स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया था और एक बढ़िया जर्नल में पब्लिश किया था। उसका नाम है जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो इसमें पब्लिश हुआ था। और इन्होंने इस स्टडी में 4,000 से ज्यादा एडल्ट का डेटा को एनालाइज किया। इनका उम्र आसपास 49 ईयर्स के थे, 50 लिख दो, राइट। तो इनको सबको मिलजुल कर एनालाइज किया। तो क्या स्टडी रिवील किया, सोच लीजिए। स्टडी ने रिवील किया कि स्टेबल जो स्टेबल सर्काडियन रिदम के होने से
मीनिंग हम सर्कैडियन रिदम को हम फॉलो करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज का रिस्क अच्छी तरह लोअर हो सकता है, हो जाता है, राइट। स्पेसिफिकली अभी पार्टिसिपेंट जिनकी अच्छी सर्काडियन रिदमिसिटी थी, उनमें हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और जो हमारे बेली के फैट है, राइट, उनका सब 39% और 62% तक लोअर रिस्क था आने के लिए। सोच लीजिए उतना इम्पैक्टफुल है। फिर जिन्होंने रेगुलर स्लीप, जिन्होंने अच्छी तरह स्लीप किया टाइम पर, जिन्होंने अच्छी तरह उठ गया टाइम पर, और जिन्होंने जब ये उठा था एक्टिव था, जो सब ये सब किया, उनका हार्ट डिसीज का 52% रिस्क कमती हो गया, ओबेसिटी का 23%। देखो इतना इम्पैक्टफुल है ये स्टडी, 4,000 से ज्यादा सब्जेक्ट से, 4,000 से ज्यादा। तो लेकिन जो लोग दूसरे साइड में हैं, जिन्होंने सर्काडियन रिदम को नहीं सुना, अपने बॉडी को नहीं सुना, अपने बॉडी को सर्काडियन रिदम से अलग कर दिया, और जिनका स्लीप इनएफिशिएंट था, इस पार्टिसिपेंट्स का हार्ट रिस्क मोर देन 3 दुगना बढ़ गया, सोच लीजिए। और ओबिसिटी 24% ज्यादा हो गया। देखो, और फिर रिसर्च ने देखा कि जो लेट स्लीप करते हैं, कि जो लेट स्लीप करते हैं, और जो भी स्लीप करते हैं तो उनका स्लीप रेस्टफुल नहीं होते, उनका हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और वो बेली का फैट, तो पेट का फैट, उनका 36% टू 100% ज्यादा होने का चांस था। देखो इम्पैक्ट देखो। हाँ, तो और ये स्टडीज और कोई चीज बहुत अच्छी तरह का न्यूज़ लेके आया हमें। स्टडी ने ये भी लिंक किया कि जिसका सर्काडियन स्टेबिलिटी नहीं होते, जो सर्काडियन रिदम को नहीं मानते, उनका डायबिटीज होने का रिस्क 24%, 26% इंक्रीज हुआ। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहां मिलजुल कर हाई ब्लड प्रेशर, लिपिडीमिया सब जुल कर आते हैं, उनका 31% बढ़ गया। और फिर उनका लिपिड प्रोफाइल 18% बढ़ गया। देखो इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं जब हम हमारे बॉडी के सर्काडियन रिदम को नहीं मानते, राइट। तो मैं समरी करना चाहता हूं कि जब एक स्टेबल सर्काडियन रिदम मेंटेन करने हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करने और ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करने के लिए, right? हमारा बॉडी के नेचुरल रिदम को समझना और रेस्पेक्ट करना हेल्थियर और मोर बैलेंस लीव्स लीड करने में बहुत मददगार हो सकता है। यही मेरा आज का सोच था, राइट। सर्काडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, हमारे रिचुअल, हमारे हैबिट। और आप आज सुनेंगे डॉक्टर तुषार से हैबिट्स के बारे में, और हाउ और ये सर्काडियन इम्पैक्ट। मैंने सिर्फ एक स्टडी बताया, लेकिन डॉक्टर तुषार बताएगी सब तरीके से, सब डायरेक्शन से ए लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो डॉक्टर तुषार, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। अ वेरी गुड इवनिंग और सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज फिर से हम जुड़ रहे हैं एक नए सत्र के लिए, और डॉक्टर श्याम ने बहुत ही मेरे अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ में मेरा दिन फिर से बना दिया है। थैंक यू डॉक्टर श्याम। और उन्होंने एक फिर से एक अच्छी स्टडी हमें बताई है, जो जो हमें बताती है कि कितना जरूरी है हमारे लिए कि सर्केडियन रिदम को बनाए रखना। तो सर्केडियन रिदम को बनाए रखना ही आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं जब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको क्विकली एक डॉक्टर श्याम ने जो बताए हैं पॉइंट्स, उनको भी आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी कि अगर सर्केडियन रिदम आपका जो बॉडी क्लॉक है उसको अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, उसको हैंड इन हैंड लेके चलते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे हमने क्लिनिकल स्टडी में देखा है, जो डॉक्टर श्याम ने बताई है कि हम कैसे
मोटापे की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे शुगर हमारा बढ़ सकता है, कैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं, या कैसे हमारा लिपिड रिलेट कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कैसे हमारा बढ़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने इसमें देखे कि जो 30% से लेके 100% तक रिस्क उन चीजों का बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज जानना हमें बहुत जरूरी है कि शायद हमें लगेगा कि मैं आज एक दिन टीवी देख लूं या कोई मूवी देख लूं देर रात तक जगते हुए, 2 बजे तक 3 बजे तक क्या फर्क हो जाएगा, मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ या मैं तो रिलैक्स कर रही हूँ, ये बनता है मेरे लिए करना क्योंकि मैंने दिन भर बहुत सारा काम किया है। तो दिन भर आप स्ट्रेस्ड हो, लेकिन आप जितना ज्यादा सो सकते हो 7 से 8 घंटे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम मिलेगा और उतना ज्यादा आपका बॉडी का क्लॉक जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसीलिए हमें ये चीज करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से हमारी शरीर की घड़ी को हम नेचर के साथ में सिंक्रोनाइजेशन में रखें, हैंड इन हैंड लेके चले। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्र शुरू करने वाले हैं। पिछले 5 दिन बीत गए हैं एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपने सक्सेसफुली 5 दिन को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपने सारे, हमने जो पिछले 5 दिनों में चीजें शेयर किए हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड डीप डाइव, तो ये सारी चीजों को आपने आत्मसात किया होगा। आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया होगा प्रैक्टिकली, उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमारे सराउंडिंग में लोगों को देना है, ये आपने सोचना शुरू कर दिया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 21 दिन का ये तोहफा है आपके लिए, और आज फिर से हमने एक नया सरप्राइज आपके लिए उस तोहफे में से खोल दिया है, जो कि है लाइफस्टाइल हैबिट का बॉडी क्लॉक के साथ में क्या कनेक्शन है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये जो है एक इंट्रिकेट डांस है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि ए आर रहमान अगर अच्छे से धुन ना बनाए तो शायद हम उनका गाना नहीं पसंद कर पाएंगे। उसी तरीके से नेचर ने जो हमें एक डांस दिया है या एक धुन जो दी है, वो अगर हम सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हमारी बॉडी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाएगी और निरोगी नहीं रह पाएगी। तो बॉडी क्लॉक का डांस हमारे लाइफस्टाइल के साथ में किस तरीके से हमें हेल्थ देगा, अगर रिदम में चलते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग किस तरीके से हमें देगा, ये आज हम जानने वाले हैं इस सत्र में। तो आगे बढ़ेंगे। कल याद है मुझे कि हमारे इस सत्र में किसी ने चैट बॉक्स में डाला था कि 6 पिलर्स हैं हमारे। तो उनके 6 पिलर्स कौन से थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने कुछ पिलर्स की बात की थी, कोई आधार स्तंभ की बात की थी। तो उसी चीज को लेके मैं आज ये यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो भारतीय औषधीय परंपरा है जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं, उसमें भी कुछ आधार स्तंभ बताए हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। तो वो क्या है? वो आधार स्तंभ है, एक हमारी नींद, एडिक्वेट नींद, मतलब सफिशिएंट नींद हमारी होनी चाहिए, जो हम बताते हैं 7 से 8 घंटे या 9 घंटे। लेकिन सफिशिएंट नींद के साथ साथ वो एक क्वालिटी स्लीप रहना चाहिए, एक साउंड स्लीप रहना चाहिए कि नींद तो हमने ले लिया है लेकिन डिस्टर्ब है तो उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें साउंड स्लीप के लिए हमने कल भी आपको एक हेल्दी हैबिट बताई थी, जो कि आपको मेडिटेशन करने के लिए, जो आपको नींद को रेगुलराइज करने के लिए मदद करेगा। दूसरा हमारा आधार स्तंभ है हमारे वेलबींग का, हमारे निरोगी रहने का, वो है हाइड्रेशन। सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। होता है कभी कभार कि काम में बहुत बिजी हो जाते हैं हम, चाहे हम बैठे ही काम कर रहे हो लेकिन उठ के जाके एक वाटर बॉटल लेके आना हमसे नहीं हो पाता है। तो हम उसको सोचते हैं 5 मिनट के बाद ले लूंगा, 5 मिनट के बाद ले लूंगा, लेकिन ऐसे करते करते कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, और उतने 2-3 घंटे के लिए आपकी बॉडी बिना पानी की है। और ये भी एक फाइंडिंग है कि जब तक आपको पानी पीने की प्यास का, जब तक आपको सेंसेशन होता है, तब तक आपके बॉडी का ऑलरेडी 2% पानी घट गया रहता है। तो आप अगर उस सेंसेशन के बाद में भी अगर लेट करते हैं तो
और भी ज्यादा आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और आपको जैसे पता है कि जल हमेशा निर्मलता बढ़ाता है। तो जितना पानी हम शरीर को देते हैं उतना हमारे शरीर की निर्मलता, मतलब वो सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। तो जितना पानी पियोगे, आपके स्वेट के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है वेल बैलेंस डाइट, जो हमने ऑलरेडी हमारे दूसरे सत्र में देखा था कि कैसे कॉम्बिनेशन जो है हमारे आईसीएमआर ने बताया हुआ हमारा प्लेट वो हमने लेना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी है, जो कि हम बैलेंस डाइट बताएंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज। तो आज का हमारा सत्र ही है जो लाइफस्टाइल के साथ साथ एक्सरसाइज के बारे में भी बात करने वाला है। साथ ही साथ हम जब 5 दिनों से रोज शाइन कर रहे हैं तो हमारा शाइन का ई भी हमें एक्सरसाइज के बारे में बताता है। तो ये हो गए 5 आधार स्तंभ जो हमें आयुर्वेदा ने बताए हैं। लेकिन आयुर्वेदा का समय ये था जब हम नेचर से, निसर्ग से बहुत जुड़े हुए थे, तो हमें सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिशन सब मिल जाते थे नेचर के साथ में। और हमारा लाइफस्टाइल भी इतना गलत नहीं था जितना अभी बनता जा रहा है। तो इसीलिए जो है हमने बताया कि कैसे न्यूट्रिशन का गैप बढ़ता जाता है, और उसको पूरा करने के लिए जैसे आईसीएमआर का प्लेट हमने बताया था, तो हम रोज उस प्रकार से खाना नहीं खा सकते हैं। तो एक एक गैप बन जाता है, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरी रहती है। तो ये जो पिलर, ये आधार स्तंभ जो हमने बताए हैं आपके शरीर को निरोगी रखने के लिए, उसको आसान तरीके से आप शेड्स करके याद रख सकते हैं, जो कि अलग अलग छटाएं आपके शरीर को दे रही है। ये शेड्स आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हो कि हाउ यू कैन शेड योर बॉडी। तो इस शेड्स के जो है SHADES, ये सारे आपको एक एक करके लोगों को समझाने होंगे, ताकि उनको भी पता चले कि स्लीप का कितना, नींद का महत्व है, हाइड्रेशन का कितना महत्व है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा आधार स्तंभ। और आगे जाते हुए अभी हमें देखना है कि इंट्रिकेट डांस हम कैसे कर सकते हैं हमारे बॉडी क्लॉक के साथ में। तो उस डांसिंग के लिए हम फिर से आपको एक हमारा जो उदाहरण हमने दिया था, जो है हमारे इनर बॉडी क्लॉक और हमारी इंडिविजुअल अलग अलग बॉडी क्लॉक्स जो है हमारे शरीर की, उसके बारे में। तो उदाहरण आप सभी को याद है, तो भी मैं फिर से आपको क्विकली बता दूंगी कि जैसे हमारा घर, हमारा शरीर है हमारा घर, उस घर के अंदर है एक मेन स्विच। ये है हमारा मेन स्विच जो दे रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को। जैसे ये स्विच घर का जो दे रहा है फैन को, टीवी को, मिक्सर को, सभी को वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता जा रहा है। तो हमने ये जाना कि कैसे ये हमारा मेन, हमारे शरीर का जो मेन स्विच है, ये लाइट के साथ में ट्रिगर होता है। लाइट लाइट के साथ में इसको चेतना मिलती है। अब लाइट जो है वो दो प्रकार का है, एक तो सूर्य है जो नेचर के साथ आता है, दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल लाइट है। वो हमारा घर का लाइट रह सकता है, मोबाइल का रह सकता है, लैपटॉप का रह सकता है। तो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है वो भी हमारी इस ब्रेन के अंदर शरीर का जो मुख्य इनर बॉडी क्लॉक है उसको प्रभावित करता है। दूसरा पार्ट हमने पहले सत्रों में जाना है कि कैसे खाना हमारे शरीर को और इस शरीर के मेन क्लॉक को प्रभावित करता है, और बाकी के क्लॉक्स को भी प्रभावित करता है। आज हम जानने वाले हैं कि एक्सरसाइज के साथ में ये कैसे हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या वो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें हैं जो आप समझते हो, अगर आप बॉडी क्लॉक को नहीं फॉलो करोगे तो क्या लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें है जो प्रभावित होगी, और उसके वजह से हमारी शरीर भी प्रभावित होगा। तो वो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चीजें हैं, जो फैक्टर है, उनके अगर आप नाम बता पाओ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि एक हमने यहाँ पे पहले जाना है कि नींद प्रभावित होती है, उस तरीके से और क्या क्या चीजें हैं लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हमारे की, जो हमारे साइकिल से प्रभावित हो सकती है। आप चैट बॉक्स में आपके आंसर डाल सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे आपके लाइफस्टाइल को और बॉडी क्लॉक को जुड़ा पाते हो।
आपने जोड़ लिया है ऑलरेडी। ऑलरेडी सिंह जी ने बताया कि डेली रूटीन, ओबेसिटी, शुगर, स्ट्रेस बताया है अनिरुद्ध जी ने। यस, लीवर बताया है, वेरी गुड। ओबेसिटी बढ़ेगी, लेजीनेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, सही बात है। फिजिकल और मेंटल प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है हमें जानने के लिए। बॉवेल हैबिट्स प्रभावित हो जाएगी हमारी, बहुत सही बताया है। गट प्रभावित हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ेगी, विनय जी ने बताया है। यस, हम लेजी फील करेंगे, सही बताया, लेजी फील करेंगे हम इस वजह से। तो चलिए जानते हैं क्या आपके सारे आंसर। फटीग, फटीग बताया है, बहुत सही बताया है। तो ये चयापचय भी, यस, मेटाबॉलिज्म हमारा अफेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्या वो मेन हमारे फैक्टर्स है और जो लाइफस्टाइल है हमारे, जो इन सब चीजों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जो कि पार्ट है एक्सरसाइज का। बाद में पार्ट है हमारे नींद का। बाद में हमारे खाने का जो प्रकार है, या जो टाइप ऑफ फूड हम चयन करते हैं। बाद में हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्क्रीन टाइम, लेट नाइट स्नैकिंग, ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो ये वो फैक्टर है जो उन सब चीजों को प्रभावित करते हैं जिनका आपने जवाब दे दिया है। तो शुरुआत करेंगे, पहला कंपोनेंट जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी क्लॉक। अभी पहले जैसे हमने जाना कि लाइट जो है सूरज का है या आर्टिफिशियल लाइट है, वो हमारी मेन जो घड़ी है शरीर की, जो हमारे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, उसको प्रभावित करता है। उसके प्रभाव से हमारी नींद और नींद लेने की और उठने की, स्लीप वेक साइकिल के साथ ही हार्मोन के पैटर्न को, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के पैटर्न को प्रभावित करती है। ये हम सबने जाना। ये जब प्रभावित होती है तो हमारे जो अलग अलग घड़ियां हैं वो भी प्रभावित होती है। अब जानेंगे कि क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारा मेन जो शरीर का क्लॉक है, जो मस्तिष्क में है, वो प्रभावित होता है। वो इनको चेतना देता है, हार्मोन साइकिल को, टेम्परेचर और स्लीप वेक साइकिल को चेतना देता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज डायरेक्टली भी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप अगर हर रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपका वो जो थकान है वो आपको एक पीसफुल नींद लेने के लिए प्रभावित करता है। तो नींद का जो रेगुलर पैटर्न है उसको प्रभावित करते हुए एक्सरसाइज के वजह से देखा गया है। तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर के जो अलग अलग घड़ियां हैं उनके ऊपर प्रभाव होता है। कैसे प्रभाव होता है? आप सभी ने इसका अनुभव लिया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका श्वसन की प्रणाली एक्टिव हो जाती है, आप ज्यादा बार सांसें भरते हो, छोड़ते हो, आपका लीवर एक्टिव होता है, उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, आपका यूरिनेशन क्लैरिटी होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपका मसल बिल्डिंग भी बनता रहता है। तो मसल प्रभावित होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमने जान लिया कि कैसे एक एक्सरसाइज से ये क्लॉक इन इन बाकी क्लॉक्स को आदेश दे रहा है कि क्या क्या काम करना है। तो इसको एक आसान उदाहरण से हम जानेंगे। ये उदाहरण है हमारा, एक हमारे स्कूल का क्लॉक है और सारे विद्यार्थी जमा हो गए हैं सुबह सुबह, जब उनको प्रिंसिपल ने बुलाया, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो हमारे मेन क्लॉक समझ लो आप, जो हमारे मस्तिष्क में है। अब उन्होंने है, एक एक ग्रुप है, एक एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिनको उन्होंने आदेश दिया है कि ये आपका काम है। तो आपको एक एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये एक एक काम करना है। उसके लिए उन्होंने उनको एक्सरसाइज के तरीके से, मतलब एक वार्म अप कर दिया, एक उनको समझा दिया कि आप इस तरीके से आपके पूरे दिन भर का आपको काम करना है। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी की अलग अलग घड़ियां है वो भी अपना एक्सरसाइज उनको आदेश दे देता है कि अभी मैंने ये किया है, आप अभी फ्रेश फील करोगे पूरा दिन भर और आप पूरा दिन भर एक्टिव रहोगे। तो हर एक ऑर्गन को अपना अपना आदेश मिल जाता है और वो दिन भर एक्टिव रहते हुए अपना काम करता है। तो ये एक्सरसाइज का कैसे एक्शन होता है वो हमने देखा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं सुबह में ही कर सकता हूँ या बस मैं शाम में ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, व्यायाम मैंने कब करना चाहिए? तो व्यायाम आपको जिस समय पे सही हो सकता है आप कर सकते हो, और
स्टडीज में ये पाया गया है कि सुबह भी अगर आप व्यायाम करते हो तो उसके भी फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। शाम को आप व्यायाम करते हो तो उसके भी आपके शरीर को फायदे मिलते हैं। तो सुबह में अगर करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? सुबह में करेंगे तो पहला फायदा ये है कि शरीर की एक टेंडेंसी रहती है कि रात के मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग के समय पे शरीर में चीनी की मात्रा घटती है। उसको हम नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बताते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे मॉर्निंग समय पे तो ये जो टेंडेंसी रहती है, कुछ बॉडीज में ये रहती है टेंडेंसी, हर किसी को नहीं रहती है। तो इसको रेगुलरेट करने के लिए फायदा होगा और ये टेंडेंसी शरीर की कम हो जाएगी। दूसरा फायदा सुबह के समय पे व्यायाम करने का ये है कि शरीर का जो फैट है, जो लिपिड है, और ये तो खून में जो लिपिड रहता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि एब्डोमिनल फैट है। तो जो हमारे बेली फैट जो बताते हैं, जो हमारे तोन के ऊपर फैट जमा हो जाता है, तो वो जो फैट है उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए और उसको डिसइंटीग्रेट करके मेटाबोलाइज करने के लिए सुबह का जो व्यायाम है वो हमें हेल्प करता है। तो देखा गया है कि ओबेसिटी जो थी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, वो कम हो गई है और लिपिड भी कम हो गया है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। शाम के समय पे करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? शाम के समय पे हमने पिछले वाले सत्रों में जाना था कि जब शाम हो जाती है तो इंसुलिन धीमा हो जाता है, इंसुलिन की एक्शन धीमी हो जाती है। अब क्या हो जाएगा कि इंसुलिन की एक्शन जब धीमी हो जाती है, उस समय पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे भी इंसुलिन की एक्शन को बढ़ाने के लिए और या फिर बता सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए वो एक्सरसाइज जो है शाम की हमें मदद कर सकती है। तो क्या हो जाएगा कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा जो हमने मॉर्निंग टाइम में भी सुना है कि लिपिड को, फैट्स को डिसइंटीग्रेट करेगा, उसका मेटाबोलाइजेशन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके शरीर में चर्बी की मात्रा को वो कम करेगा। तीसरी बात यह है कि शाम के समय पे ये देखा गया है कि मसल मास जो है वो ज्यादा बढ़ता है शाम के समय में आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और साथ ही साथ शाम के समय आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे आंतों के लिए ये बहुत अच्छा पाया गया है। तो आप सभी को पता है अगर हमारा गट नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही हमारा बाकी का शरीर का रूटीन, क्योंकि जब आपके बॉडी के जो चैनल्स है, अंदर के स्रोत है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे तभी आपकी चयापचय की क्रिया अच्छी रहेगी। इसीलिए इंटेस्टाइन भी क्लियर होना बहुत अच्छा है। तो इवनिंग के समय पे भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो इक्वली दोनों भी हेल्पफुल है। तो आपको जिस समय पे आपका टाइम परमिट करता है, आपका कन्वीनियंस रहता है, उस समय पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। शाम और सुबह का हमने देख लिया, लेकिन फिर से ये देखना चाहेंगे कि अगर सुबह के टाइम पे हम मतलब दिन रहते रहते अगर एक्सरसाइज करें तो स्पेसिफिकली उसका हमारे शरीर में क्या फायदा होता है। तो देखा गया है कि दिन के समय में करते हैं तो एक्टिविटी हमारी बॉडी क्लॉक को एक शक्ति देती है और शक्ति के साथ साथ में उसी के वजह से हमें हमारे शरीर का आरोग्य भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मोटर एक्टिविटी मतलब जो दिन के समय में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके वजह से शरीर के जो मोटर फंक्शंस एक्टिव होते हैं वो क्या है? एक तो है एक तो है हमारा शरीर का मेन क्लॉक, जो हमने अभी देखा कि एक्सरसाइज करने की वजह से वो कैसे आपके शरीर को नॉर्मल रख सकता है। ठीक है। दूसरा है, जितना आप एक्सरसाइज करते जाओगे उतना बाहर अगर आप करते हो तो प्रिफरेबली आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर करने की वजह से ब्राइट लाइट जो है, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो आपका सूरज का प्रकाश आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और उससे वजह से जो फायदे हमें मिलने वाले हैं वो भी मिलते जाएंगे। तीसरा जो है, आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम बना के रखते हो अपना खुद का तो आपको एक्सरसाइज जो है टाइमली आप करते रहोगे तो वो एक्सरसाइज आपका दिन का रिदम जो है वो बना के रखेगा। तीसरा जो है टेम्परेचर। अब आपको लग रहा होगा कि टेम्परेचर को कैसे परिणाम करता है, तो हमने पिछले वाले सत्र में भी जाना कि क्या हो जाता है जब एक्टिविटी करते हैं तो हीट जनरेशन होता है। और आपने भी सभी ने
जो भी एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ तब शरीर में एक बॉडी हीट बन जाती है और बाद में क्या हो जाता है, पसीना आके बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है जो एक्टिव हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद में। तो आयुर्वेदा में भी बताया है कि आपको व्यायाम कितना करना है, जब तक आपको माथे पे पसीना ना आ जाए या आर्म पिट्स में पसीना ना आ जाए। तो जब जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी एक्सरसाइज एक लेवल पे अभी आ गई है, और इसके आगे आप कर सकते हो तो करना चाहिए, नहीं तो आपको रोक देना चाहिए। और आपके ट्रेनर का भी, फिजिकल ट्रेनर का एडवाइस इसके लिए आपने लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि रेगुलर अगर आपकी एक्टिविटी रहेगी तो आपको आपका फूड का साइकिल को भी मेंटेन करने के लिए फायदा होगा। तो ये बेनिफिट हमने देख लिए हैं कि दिन के समय में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब आपके लिए सवाल है कि क्या आप लोगों को पता है, अ, हम मतलब ये तो नई चीज होगी सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक्साइटिंग चीज थी जब मुझे पता चला कि हमारे शरीर, हमारे लाइफ का, हमारे आयु का 1/3 भाग, 1/3 पोर्शन जो है वो हम सोते रहते हैं। तो हमारे लाइफ का 1/3 ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग इन स्लीपिंग। तो 1/3 आयु का टाइम हमने नींद में अगर लगा दिया है, क्योंकि लग ही जाएगा, वो रोज तो नींद लेनी है, नींद तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक एक चैट बॉक्स में आप बता सकते हो कि जो हमारे आयु का बाकी का टाइम बचा हुआ है उसको आप कैसे स्किलफुली और किस चीज के लिए यूज करना चाहोगे। हेल्थ के एस्पेक्ट में मैं आपको पूछना चाहूंगी, साथ ही साथ आपके करियर के एस्पेक्ट में भी आप अगर लिख पाओ तो अच्छा हो जाएगा। 1/3 हमारे आयु का टाइम चला गया है नींद में या जाने वाला है। बचा हुआ जो टाइम है उसको हम कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली यूज करना चाहेंगे, हमारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए या फिर हमारे करियर को बनाने के लिए। कोई भी ट्रिक्स आप अगर आपके दिमाग में आते हैं तो शेयर करिएगा। हमारे आपके वो एक टिप के वजह से बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो हमें कविश जी ने बताया है कि बिजनेस के लिए इफेक्टिवली यूज करेंगे। विनय वियन जी ने बताया हेल्थ अवेयरनेस के लिए यूज करेंगे। अश्मित जी ने बताया, मोंडल जी ने बताया कि हमारे हेल्थ के लिए हम यूज करेंगे, बैलेंस डाइट के लिए यूज करेंगे, शाइन करने के लिए रघुनाथ जी ने बताया। सो नाइस। तो शाइन का मंत्र अगर रहेगा तो ना की बॉडी लेकिन आपकी पूरी जिंदगी ही शाइन होते जाएगी। 1 घंटे का एक्सरसाइज जरूर से करेंगे करके नाई जी ने लिखा है। हाँ, सारे फैक्टर्स लिखे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, हेल्थ लिखा है। यस। तो चलिए, एक अवेयरनेस हमें आ गया है कि हमारा जितना भी लाइफ मतलब हेल्थ स्पैन है वो तो, लाइफ स्पैन तो हमें बढ़ाना ही है। शाइन करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, लेकिन आयु कैसी रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए। तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ स्पैन भी हमें बढ़ाना है। तो 1/3 टाइम चला जाएगा, उससे हमें वो चला जाएगा लेकिन वो वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को रिपेयर कर रहा है। लेकिन जब हम अलर्ट है, जब हम चेतन अवस्था में है, तो उसको हमें इफेक्टिवली हमारे बॉडी को शाइन कराने के लिए, हमारे बिजनेस को शाइन कराने के लिए और हमारे ग्रोथ को शाइन कराने के लिए भी यूज करना है। तो और एक सवाल मैं आपको आगे लेके जाने के लिए, लेके जाने से पहले पूछना चाहूंगी, तो आप तैयार रहिएगा आंसर लिखने के लिए, कि सृष्टि ने ऐसा क्यों बनाया है कि जब सुबह होती है तभी लोगों को या इंसानों को चेतना आती है और रात के समय ही नींद आती है। सृष्टि ने ऐसे क्यों नहीं बनाया, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहेगा जिस वजह से हम सुबह में ही उठते हैं और रात में ही सोते हैं। उल्टा भी हो सकता था कि भाई रात का टाइम काम के लिए यूज करने के लिए सृष्टि बता सकती थी हमें, और दिन के समय में जो है हम सो सकते थे। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्या होता होगा शरीर में कि जिसकी वजह से हम सुबह में ही जागते हैं और रात में सोते हैं। ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है वो उसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला है, लेकिन आपसे जानना मुझको अच्छा लगेगा। यस।
ज्योति जी ने लिखा सनराइज। हैप्पी माइंड सेट नीता जी ने लिखा। स्पिरिचुअल एक्टिविटी ज्योत्सना जी ने लिखा यस। सनलाइट बताया है अश्मत जी ने। ओके। नेचर की क्लॉक बताई है विनयन जी ने। यस, एकदम सही। एकदम सही, नेचर की क्लॉक है, सन का लाइट है, यही मेन कारण है जो आप लोगों ने सही जाना है। तो ये तो हमने जान लिया है बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब आपका अवेयरनेस बहुत अच्छा है। तो जैसे हमने जाना कि कैसे सूरज का लाइट हमारी मेन क्लॉक को इफेक्ट करता है, और रात का समय जो है इस मेन क्लॉक को ऑफ कर देता है। तो समझो हमारा शरीर एक घर है जिसमें एक लाइट का स्विच हमने ऑन कर दिया जब हमको जरूरत पड़ी है सुबह के टाइम पे। रात होते ही सारे काम बंद हो गए तो हमने इस स्विच को भी बंद कर दिया। अब ये स्विच जब ऑन हो जाता है, ये बटन, तब ये हमारे शरीर के एक क्लॉक को एक स्विच को ऑन करता है जो कि बाकी सारी चीजों को यूज करेगा और बाकी सारी चीजों को चेतना देगा। लेकिन वो जो चेतना देता है वो अपने एक असिस्टेंट को यूज करता है चेतना देने के लिए। तो वो कौन सा असिस्टेंट है ये हम जानेंगे। पहला जो उदाहरण हमने देखा वही उदाहरण यहाँ पे है। अब ये हो गई है जो लाल वाला डॉट, आप मेरा कर्सर देख सकते हो जहां पे लाल वाला डॉट रुका हुआ है, ये है हमारी मेन साइकिल जो है हमारे ब्रेन में, जिसको हम मेन क्लॉक बताते हैं। अब क्या हो जाता है कि जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है तब इस मेन क्लॉक को चेतना मिल जाती है। चेतना मिलते ही ये मेन क्लॉक ऑन हो जाता है। ऑन होते ही ये दूसरे छोटे वाले बटन को ऑन कर देता है जिसका नाम है पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड जो है, ये तो इस मेन क्लॉक का आदेश पीनल ग्लैंड ने मान लिया है। छोटे स्विच ने क्या किया, अपने असिस्टेंट को आदेश दिया जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब असिस्टेंट ने ये जाना कि अरे सुबह हो गई है। मेलाटोनिन जो है हमारी नींद को जगाने वाला काम करने का एक हार्मोन है। तो मेलाटोनिन ने शरीर को बताया चलिए उठिए, उठने का टाइम हो गया है। तो क्या हो जाता है, उठते ही हमें फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रेश फील होना दिन में ही हो सकता है, रात के समय पे आप चाहे कितना भी नींद लो और बीच में उठो तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि मेलाटोनिन की मात्रा नैसर्गिक रीति से सुबह के समय में ज्यादा रहती है। इसीलिए जब सुबह होती है तो ये मेन स्विच दूसरे स्विच को, दूसरा स्विच अपने असिस्टेंट मेलाटोनिन को बताता है कि उठ जाइए और फ्रेश मॉर्निंग का आनंद लीजिए। इसीलिए जो है निसर्ग ने इस तरीके से हमें सुबह के टाइम पे जगाने का बनाया है। अब क्या हो जाता है, रात में जो है ये स्विच जो है बंद हो जाता है क्योंकि उजाला नहीं है। उजाला नहीं है तो स्विच अपने आप बंद हो जाता है। तो ये स्विच अपने छोटे स्विच को भी बंद कर देता है जो कि पीनियल ग्लैंड है, और फिर मेलाटोनिन की मात्रा, उनका असिस्टेंट, वो भी घर चला जाता है, ड्यूटी खत्म हो गई है। तो क्या हो गया कि मेलाटोनिन की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, और फिर शरीर को सिग्नल मिलता है कि रात हो गई है, सोना है। इसीलिए अपने आप हमें नींद आना शुरू हो जाता है। अब आप अगर दूसरा लाइट ऑन करके रखोगे तो ये मेन स्विच गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब बाहर अंधेरा हो जाता है निसर्ग में, तो हमें हमारे रूम के अंदर भी क्वाइट एक काम और शांतता करनी चाहिए जहाँ की गैजेट्स ना हो, उजाला ना हो, ब्लू लाइट ना हो, ताकि हमें मेलाटोनिन की मात्रा घटाने में मदद हो और हम अच्छे से सो पाए। आगे चलते हैं। हमारे हमारे स्लीप के डिस्टरबेंस के कारण क्या है और उसका शरीर पे क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो कारण ये है कि हमारी स्लीप वेक साइकिल खराब हो गई हो, धीमी हो गई हो, तो वो एक रीजन है। हमारा उठने का और सोने का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो गया हो, तो इरेगुलर पैटर्न है। जेट लैग है, आप जेट लैग समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे पायलट के, जो जो लोग पायलट का काम करते हैं, जिनको बहुत सारे से कोई एयरलाइंस में पायलट काम कर रहा हो, उनको दिन और रात एक हो जाती है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में वो जाते हैं। तो उनके शरीर की जो ये स्लीप वेक साइकिल है वो पूरी गड़बड़ा जाती है। शिफ्ट का टाइम है, रात को शिफ्ट है आपका, तो आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम सभी ने इसका अनुभव किया होगा, थकान महसूस होती है, मूड में प्रॉब्लम होता है, एक इरिटेशन सा होता है क्योंकि नींद नहीं हुई है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। मेंटल कैपेबिलिटीज कभी कभी हम एसेस नहीं कर पाते हैं, या हमें डिस्टरबेंस सा लगता है कि कोई चीज का डिसीजन लेने में,
तो मेंटल कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। हमारी चयापचय की क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। हमने देखा है कैसे परफॉर्मेंस हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम जो काम इफेक्टिवली 1 मिनट में कर पाते हो, शायद से वो डॉक्यूमेंट पढ़ने को हमें थकान की वजह से, मेंटल इनकैपेबिलिटी की वजह से आधा घंटा लग जाए, तो परफॉर्मेंस आपका कम हो गया है। गैस्ट्राइटिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है जब उनका ये साइकिल चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर वर्क। अलर्टनेस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो जाते हैं परिणाम शरीर के ऊपर जब आपका स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो नींद के बारे में और एक फैक्टर जो है, हमने अब तक एक्सरसाइज जान लिया है, और हमारा दूसरा फैक्टर जो नींद का है वो हमने जान लिया है। नींद को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सवाल आपके लिए फिर से है कि क्या आप सोचते हो, महिलाएं महिलाएं है जो गृहिणी हैं, उनके लिए भी ये सवाल रहेगा, और साथ ही साथ जेंट्स के लिए भी, जिनको टाइम मिल जाता है, तो एक आफ्टरनून नैप हम में से बहुत सारे लोग ले लेते हैं कि एक सारे सुबह के काम हो गए, थक गए हैं, थोड़ा सा नींद मुझे लेना है। तो आप में से कितने लोग लेते हैं, और आपको क्या लगता है कि लेना ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो कितना समय तक लेना चाहिए? तो आपका चैट बॉक्स का उपयोग करिएगा और आंसर दीजिएगा। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। गृहिणियों के लिए इसलिए मैंने बताया कि ज्यादा उनको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत सुबह उठी रहती है, तो बनता है उनके लिए कि वो अपना थोड़ा सा ब्रेक ले ले बीच में। तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है करके बताया है? बालो बालो बालोदी जी ने बताया है कि वो इम्पोर्टेंट है, यस लेना चाहिए, यस सारे लोग बता रहे हैं सम टाइम लेना चाहिए। सुब्रमण्यम जी ने बताया कि लेना चाहिए। सबीना जी ने बताया लेना चाहिए। यस 10 मिनट्स बताया है, 10 मिनट्स बताया है। 1 घंटा भी बताया है। रिलैक्स करता है, लेना चाहिए 1 घंटा। 15 मिनट, ओके। 15 से 20 मिनट, बहुत ही सही जवाब दिया है, बहुत ही एक्यूरेट जवाब दिया है। 30 मिनट बताया है, ओके। तो आप सभी के हिसाब से लेना अच्छा है। हाँ, एक आया है जवाब की नहीं लेना भी, नहीं भी लेना चाहिए। नो, नो भी आ रहे हैं, इक्वली आ रहे हैं नो भी। अच्छा, ओके। तो मिक्स आंसर हमें मिल रहे हैं कि लेना भी अच्छा है और नहीं लेना भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है। अभी स्टडीज ने ये बताया है कि नींद आप अगर लेते हो तो उसके दो पहलू है। एक काला वाला जो देख पा रहे हैं वो तो डाउन साइड है, वो तो साइड इफेक्ट देने वाला है, और दूसरा वाला जो है वो पॉजिटिव बेनिफिट देने वाला है। तो क्या है, पहले जानेंगे कि क्या होता है अगर आप नींद लेते हो दोपहर में, तो क्या हो जाता है। आप जब उठते हो, सभी ने हमने अनुभव किया होगा कि जब हम उठते हैं तो हमें एकदम से पता नहीं चल पाता है कि पता नहीं कितने बजे है, क्या टाइम है, शाम हो गई है या पता नहीं कौन सा दिन है। तो डिस्टॉर्टेड सा ओरिएंटेशन, थोड़ा सा हिला रहता है हमारा। दूसरा एक जो बताएंगे इसका इफेक्ट जो होता है नेगेटिव, वो ये होता है कि आपका, बहुत सारे लोगों का नींद दोपहर में ले ली तो रात में नींद नहीं आ रही है, तो वो एक डिस्टरबेंस आपका रात के समय में हो जाता है। तो ये दो जो है वो हम बताएंगे कि इससे हमें नुकसान करने वाले दो चीजें हैं, क्योंकि आपकी रात की साइकिल नींद की खराब हो जाती है तो आपके शरीर के ऊपर परिणाम हो जाएगा, और आपका डिसोरिएंटेशन कभी कभार थोड़े समय के लिए हो सकता है। फायदे क्या है जानेंगे। फायदे ये है कि बहुत जब ये थकान हुई रहती है तब एक छोटा सा पावर नैप हम उसको बताते हैं, तो ये पावर नैप हमें क्या करता है, पावर दे देता है, अलर्टनेस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराता है, अच्छा कराता है। साथ ही साथ ये मेमोरी भी हमारी अच्छी करके देता है। तो मेमोरी अच्छी करने के लिए हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हम एक पावर नैप लेके उठे, और अभी जो मेंटली हमको पता है कि मैंने ना ब्रेक ले लिया है, मैंने नींद ले ली है, अब मैं फ्रेश हूँ, तो मेरे शरीर को, ये मेरे मन को जो चाहिए था कि मुझे ब्रेक लेना है, वो मैंने ले लिया है। तो जानेंगे कि ये हमें अगर इससे पॉजिटिव परिणाम लेने हैं, क्योंकि जिनका जिस तरीके का शेड्यूल है, तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आपने नैप नहीं लेना चाहिए, लेकिन सही तरीका क्या है नैप लेने का, जिससे हमें इसके पॉजिटिव जो बेनिफिट्स है वो मिले, वो जानेंगे किस तरीके से। तो इसके लिए टिप्स है आपको क्विकली
10 से 20 मिनट का इसका कालावधि रहना चाहिए। इससे ज्यादा का समय आपने पावर नैप, क्योंकि पावर नैप बताएंगे तो छोटा सा रहता है वो, तो क्विकली लेके आपको उठना है, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लेना है। टाइम कब रहना चाहिए लेने का इसका इसका रहना चाहिए अर्ली आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून हो जाएगा 3 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में। अर्ली आफ्टरनून हो जाएगा 12 या 1 बजे को। आप अगर 10 से 20 मिनट सो के उठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने के लिए कैसी जगह रहनी चाहिए? आपका जो जगह है या आपकी जो रूम है वो रहनी चाहिए डार्क और शांत। तो जब डार्क रहेगा तभी दिमाग जो है ऑफ मोड, ऑफ इन द सेंस जो फंक्शंस का है उसको वो थोड़े देर के लिए एक ब्रेक दे देगा। अगर लाइट्स है तो वो ब्रेक नहीं दे पाएगा। तो अच्छा सा क्वाइट और डार्क रूम में 10 से 20 मिनट अर्ली आफ्टरनून टाइम में आपको नैप ने पावर नैप लेना है, जिसके वजह से आपको फिर से अलर्टनेस और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ पाए। अभी ये जो चीज है कि बहुत बार हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो बोलते हैं कि अरे रात को जागते रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी, अच्छा है जल्दी सो लिया करो। तो जब हम रात को जागते हैं तो ये हमें ज्यादा फूड का क्रेविंग करता है। फूड का क्रेविंग हल्का सा खाना खाने से नहीं होती है, वो हेवी खाना मांगता है उस टाइम पे, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रांग सी भूख की फीलिंग हमें शुरू हो जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद ये टाइम पे मुझे नहीं जागना चाहिए, ये टाइम मेरे लिए इंडिकेशन है कि मैं जल्दी सो जाऊं। तो जल्दी सोने के लिए भी नाइट का क्रेविंग जो है वो हमको इंडिकेट कर रहा है। इसी के साथ में हम हमारा नेक्स्ट फैक्टर शुरू कर रहे हैं जो है एक्सरसाइज और स्लीप के बाद में। तीसरा फैक्टर जो है हमारा है नाइट टाइम क्रेविंग का। तो नाइट टाइम क्रेविंग से हमारे शरीर को क्या परिणाम हो जाता है उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे। एक रेलवे स्टेशन है जिसमें टाइम से हमारे सारी ट्रेनें आ रही है, पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो यही है हमारा टाइमली ईटिंग, जो हम सुबह को खाते हैं, दोपहर को, रात को खाते हैं। लेकिन लेट नाइट में जब हम स्नैकिंग करते हैं तो वो कुछ हो जाता है, एक सरप्राइजिंगली एकदम से जो ट्रेन आ गई है जो शेड्यूल में नहीं थी, उस ट्रेन के जैसे ये नाइट टाइम स्नैकिंग हमारे शरीर को आ रहा है। अब शरीर अचंभित हो गया है कि ये क्या आ गया है। तो जैसे एकदम से कोई ट्रेन आ जाए तो उसमें से पैसेंजर उतर जाए, नए चढ़ने वाले पैसेंजर, तो क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी और जो रेलवे स्टेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से रात को अगर आप सरप्राइजिंगली शरीर को स्नैकिंग दोगे, हेवी स्नैकिंग दोगे, तो अब पाचन की क्रिया जो है या पाचन की ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिस्टम जो है, वो संस्था को समझ में नहीं आएगा अब क्या करना है, और वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। और उसी के वजह से आगे के सारे चक्र जो है हमारे उससे निगडित, वो भी सारे गड़बड़ा जाएंगे। इसीलिए लेट नाइट स्नैकिंग को हमें अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना है, उसके साथ ही हम देखेंगे कि उसको शरीर के ऊपर क्या उसके परिणाम देखे गए हैं। एक स्टडी की गई जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये है हमारे शरीर का क्लॉक का पैटर्न। तो शरीर का क्लॉक जो है रेगुलर मील के समय में रेगुलर है, इरेगुलर मील के समय में भी शरीर का क्लॉक का पैटर्न तो रेगुलर है। लेकिन फूड का जो क्लॉक है वो रेगुलर मील के साथ में तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन जहां पे आप फूड बहुत ज्यादा रात के समय पे स्नैकिंग कर रहे हैं तब आपका फूड का पैटर्न जो है डगमगा गया है, डिस्टर्ब हो गया है। अब जब ये हो जाएगा तो नॉर्मल रहेंगे, तो हम नॉर्मली हमें बहुत सारे हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और बॉडी क्लॉक को बनाए रखने के लिए, वजन को कंट्रोल करके हेल्दी स्टेट बनाने के लिए फायदा होगा। लेकिन जब आप बहुत मल्टीपल टाइम रात के समय पे स्नैकिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, क्लॉक हमारी गड़बड़ा जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होके हमारा वजन बढ़ते बढ़ते बाकी भी सारी हेल्थ कंडीशंस हमें आना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कैसे अवॉइड करना है, इसके लिए जो है एक क्विक टिप मैं आपको देना चाहूंगी। ये है हमारे क्विक टिप्स। आपको क्या करना है, आपका बैलेंस मील को प्लान करना है जो कि प्रोटीन से भरा पूरा रहे और फाइबर से भरा रहे। आपको एक रूटीन बनाना है, जितना ऑर्गेनाइज्ड आप रहेंगे उतना ही आपका शरीर ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको ट्रिगर्स, क्या चीजें हैं जो मुझे रात को जगाती है, उन सब ट्रिगर्स को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो हमने मेडिटेशन कल भी बताया, और भी बाकी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको पता है तो वो आपको करनी है। बाद में आपको है एक स्नैक्स जो है लेकिन हेल्दी रहना चाहिए। जैसे हमने बताया, एक तो प्रोटीन से भरा रहे,
या वेजीज से भरा रहे, फाइबर से भरा रहे, ऐसा वाला अगर है तो वो आपके साथ में रहना चाहिए, स्नैक अगर करने की जरूरत पड़ती है तो। एक अच्छी नींद आपको लेना है तो जल्दी से सो जाए, ताकि फिर लेट नाइट आपको ना जगना पड़े। स्क्रीन का टाइम कम कर देने से क्या हो जाएगा, जो हमारा नींद उड़ जाती है, स्क्रीन को देखते देखते माइंड अलर्ट हो जाता है और नींद हमारी उड़ जाती है, तो वो कम हो जाएगी। माइंडफुली आपको खाना खाना है, तो डिनर जो है आपका इतना अच्छा रहना चाहिए जिससे कि आपको सेटाइटी का फीलिंग और फुलनेस ज्यादा समय तक रहे, ताकि आपको रात को क्रेविंग ना हो खाना खाने का। ये कुछ टिप्स हो गए आपके लिए। अब जाएंगे नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा फूड हैबिट्स का। अब फूड हैबिट्स में हमने फूड हैबिट्स पहले भी जाने हैं, आज हम थोड़ा सा कैफीन के बारे में जानेंगे कि कैफीन का इंटेक हम में से बहुत सारे लोग लेते होंगे, उनको भी ये जानना जरूरी है। कैफीन लेना बुरा नहीं है, लेकिन आप गलत समय पे लेते हो तो बॉडी क्लॉक को वो कैसे अफेक्ट करता है। इसको हम एक उदाहरण से जानेंगे कि एक हमारा व्हीकल है, एक हमारा कार है, वो जा रहा है, उसको दिख रहा है कि रेड सिग्नल आ गया है, अभी मुझे रुकना है, तो वो रुकने के स्टेज में है, ब्रेक लगा रहा है, धीरे धीरे करके रुकने वाला था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, एकदम से ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब क्या हो गया, ग्रीन लाइट तो फिर कार को लगा अरे मुझे जाना है, तो उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन ये तो रॉन्ग सिग्नल था, क्योंकि रॉन्ग सिग्नल ने कार को स्टिमुलेट कर दिया। अब ये रॉन्ग सिग्नल कहाँ से आया है, आप इसको ले सकते हैं उदाहरण को कैफीन से। कैफीन जो है ग्रीन सिग्नल का काम कर रहा है, वो जो गलत समय पे हमने दे दिया है। तो क्या हो जाएगा कि कार तो निकल निकल चुका, अब इस गलत समय पे निकली हुई कार ने क्या कर दिया, बाकी सारे सिग्नल्स को भी या बाकी सारे रास्तों को भी डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरीके से कैफीन जो है हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को अलर्ट रखने का काम करता है। अब जब शाम के समय पे शरीर की स्टेज इस कार के जैसे रहती है, जिस शरीर रूपी कार को पता है अभी मुझे ब्रेक लेना है, अभी मैं शांत होता जाऊंगा, मुझे रुकना है, उसी समय पे आप बॉडी की जो समझ रहती है कि मुझे रुकना है, उस समय पे आप कैफीन दे रहे हो, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल एडिनोसिन को ट्रिगर कर देता है, उसको चेतना दे देता है। अब ये एडिनोसिन क्या करता है, शरीर को बोलता है कि एक्टिव हो जाओ। एक्टिव होते ही क्या हो जाता है, हमारी नींद को वो उड़ा देता है। तो नींद को उड़ा देने की वजह से नींद का क्लॉक भी हमारा डिस्टर्ब हो गया और हमारे शरीर का क्लॉक भी इसके वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो ये गलत सिग्नल आपके शरीर को देता है जब आप उसको गलत समय पे लेते हो। तो सही समय क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो सही समय जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गलत समय पे अगर आप लेते हो तो क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन वो कैफीन के बिना रह नहीं सकते हैं, एक तरीके का हमें उसकी हैबिट हो गई रहती है, तो हम लेते रहते हैं, लेकिन उससे जो नुकसान होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। नींद उड़ जाती है, हमने जाना। कोई कोई लोगों को हेडेक सा होता, डल हेडेक होता रहता है, एक काइंड ऑफ एंजाइटी सी होती रहती है, क्योंकि ये बाकी हार्ट बीट्स को भी बढ़ा देता है। डिस्टर्ब बॉडी क्लॉक हो जाता है, हमने पहले ही जान लिया है। हार्ट बर्न होता है, बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न होता रहता है, एसिडिटी होती रहती है, लेकिन कैफीन नहीं छूट रहा है, तो मैं लेता ही रहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक स्टडी देखी गई है कि जो तथ्य हम यहाँ बता रहे हैं वो कितना हद तक सही है। तो वो सच में सही है, ये पाया गया है एक स्टडी में, जिसमें कि 3-4 ग्रुप बनाए हैं, जिनको एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, ये वाला बार जो है, बाकी ग्रुप को 3 ग्रुप को दिया गया है। एक ने लिया है कॉफी, 2 कप कॉफी जो है लगभग 400 mg के बराबर कैफीन है उसमें, उसको इन्होंने दिया सोने से थोड़ा पहले। एक ग्रुप को दिया सोने से 3 घंटे पहले, तीसरे ग्रुप को दिया है सोने से 6 घंटे पहले। अब कालावधि तो अलग अलग है, लेकिन परिणाम क्या हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि तीनों ग्रुप में जो है नींद का ड्यूरेशन, नींद का जो कालावधि है, अगर उनको 7 घंटे सोना था तो वो 6 ही घंटे सो पाए हैं। तो उनका नींद डिस्टर्ब हो गया है, उनका नींद का कालावधि कम हो गया है। तो आपको 6 घंटे से पहले लगभग नींद के बेड टाइम के बिफोर, 6 घंटे से बेड टाइम के बिफोर आपको जो है कैफीन का इंटेक रोक देना चाहिए। आप सुबह के समय पे ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे शरीर को अलर्ट रहना जरूरी है। अब आपको क्विक टिप्स में बताना चाहूंगी कि कैसे कैफीन का इंटेक कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेना जरूरी लगता है। आप ले सकते हो, लेकिन सही समय सही मात्रा, इसका ध्यान जरूर से रखिएगा। तो क्या करना है, कैफीन ना रहने वाले जो पेय पदार्थ रहते हैं उसको आपको लेना है, उनको इन्वॉल्व करना है।
आपको कैफीन का जो मात्रा है उसको लिमिटेशन में रखना है। जैसे कि सुबह का 1 कप कॉफी मैं लेता हूँ और मैं बाद में नहीं लूंगा, या मैंने आधा ही कप ले लिया है तो मैं अभी आगे नहीं लूंगा। टाइम का एडजस्टमेंट करना है, जैसे मैंने बताया कि सुबह का टाइम में लूंगा, लेकिन दोपहर के बाद में मैं कॉफी को लेना बंद कर दूंगा। पानी ज्यादा पीना है। कभी कभार ये हो जाता है कि पानी की कमी भी हमको मिसगाइड कर देती है कि भाई क्रेविंग हो रहा है किसी चीज का अलर्टनेस के लिए। तो पानी आप जब हाइड्रेटेड रखोगे बॉडी को, तो बॉडी वैसे भी अलर्ट रह जाएगी, कैफीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपको और एक उसका अल्टरनेटिव है जो कि है हमारे हर्बल टीज। तो बहुत सारे हर्बल टीज है, उसका आप उपयोग कर सकते हो, और वो भी आपको इक्वली अलर्टनेस दे सकता है। लेबल देखना है कि बहुत ज्यादा तो मात्रा नहीं है, जो हम कैफीन ले रहे हैं, कॉफी यूज कर रहे हैं, उसमें ज्यादा तो मात्रा में कैफीन है या नहीं, वो उसके लिए लेबल चेक करना है। हेल्दी ड्रिंक्स, पेय पदार्थ बहुत सारे आपको रोज हम रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, तो आप उन सब रेसिपीज का फायदा उठा सकते हो इस कैफीन की मात्रा को कम करने के लिए। अब आते हैं हमारे लास्ट फैक्टर के ऊपर, जो है स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम जो है उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचते हैं, हमने पहले ही जान लिया है कि कैसे स्क्रीन टाइम हमारे जो मेन क्लॉक को डिस्टर्ब करेगा, और फिर जो मेलाटोनिन है, जो असिस्टेंट था पीनियल ग्लैंड का, उसको अलर्ट कर देगा। अलर्ट कर देगा तो मेलाटोनिन शरीर को अलर्ट कर देगा, मेमोरी देगा, एक्टिव बना देगा। इन शॉर्ट कि एक्टिव बना देगा। अब ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिवनेस है, ये सुबह के समय के लिए हमें अच्छा है, लेकिन यही एक्टिविटी हमारे शाम के समय के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अगर स्क्रीन टाइम को कम कर दोगे तो ये एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब एक्टिविटी कम हो जाएगी, मेलाटोनिन घट जाएगा, और मेलाटोनिन जब घट जाएगा तो शरीर को नींद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और शरीर आसानी से नींद ले पाएगा। अब जो है हमारा ब्लू लाइट के वजह से इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारे शरीर पर, तो डिप्रेशन पाया गया है ब्लू लाइट का ज्यादा उपयोग करने से। डिप्रेशन ये शुरुआत का है, और साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि जब प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप कंटिन्यू करते हो वही आदत, तो जो है आपका जो मेमोरी भी है, या आपकी पढ़ने की क्षमता जो है उसको भी, आपका स्मार्टनेस भी है, वो सारा कम हो जाता है। लंबे समय तक वही आदत को फिर कंटिन्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी नींद और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको नींद आएगी ही नहीं, तो फिर आपको हो सकता है कि नींद की गोलियां लेनी पड़े। साथ ही साथ जब ये साइकिल और भी आगे चलता रहता है, तो हमने देखा है कि कैसे वो हमारे नाइट के स्नैकिंग को बढ़ाता है। स्नैकिंग बढ़ता जाएगा तो फैट डिपोजिशन होता जाएगा, फैट डिपोजिशन के साथ साथ में वजन बढ़ता जाएगा। तो ये है हमारे शरीर में घातक परिणाम जो ब्लू लाइट के वजह से होते हैं। तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों को बनाए रखने के लिए ब्लू लाइट को अवॉइड करना है। अब ब्लू लाइट को अवॉइड करने के टिप्स मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको, कि आपको स्क्रीन टाइम तो कम करना ही है, साथ ही साथ जो है नाइट मोड, मतलब जो हमारी रूम का एटमॉस्फेयर है उसको भी नाइट मोड में डालना है, ताकि हमें नींद की परिस्थिति निर्माण हो जाए। अब कोई कोई लोगों को लाइट रहना जरूरी रहता है, उनको पूरे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है, तो आप या तो येलो लाइट, वार्म लाइट जो बताते हैं, उन लाइट्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ब्लू लाइट से ज्यादा अच्छा माना गया है, शरीर को घातक नहीं करेगा उतना लेवल तक। बाद में जो है आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं इन बिटवीन। अगर आपका काम है, ऑफिस है, आपका नाइट शिफ्ट वर्किंग है, हम नहीं छोड़ सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं रेगुलरली, 1 घंटे में 1 या 2 बार इस तरीके का। और जो घर के लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, तो मोबाइल को देखने के बजाय आप बुक पढ़ लो, ताकि आपको नींद आ जाए और आप ब्लू लाइट को कम कर पाए। अब जानेंगे लास्ट फैक्टर जो है हमारा, वो है स्ट्रेस का। तो क्रॉनिक स्ट्रेस और बॉडी क्लॉक। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो आप यहाँ देख पा रहे हो कि चूहे चूहे जो है वो रात भर जगते हैं। हम सभी को पता है, रात भर जगते हैं, रात भर काम करते हैं, और दिन में सो जाते हैं। ये है उनका नॉर्मल रूटीन। लेकिन साइंटिस्ट जो संशोधन करता है, उन्होंने एक इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये संशोधन किया कि चूहे को ना बहुत बड़ा सा स्ट्रेस दे दिया, बहुत सारा स्ट्रेस दे दिया। तो स्ट्रेस देने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के लिए तो उसको, चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने स्ट्रेस कंटिन्यू रखा बाकी दिनों के लिए। तो क्या हो गया कि उसका थोड़ा सा अलर्टनेस जो था रात के समय का, वो स्लो डाउन हो गया।
मतलब उसका अलर्टनेस कम होता गया। बाद में उन्होंने स्ट्रेस को कंटिन्यू करके देखा तो क्या हो गया, चूहा जो है इंसान के जैसे दिन के समय में सो गया। देख सकते हो कि उसका जो बॉडी का क्लॉक था वो टूट गया, उसका बॉडी का क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा और दिन में सोने वाला चूहा जो है वो रात को सोने लग गया और दिन में जगने लग गया। बाद में उन्होंने देखा कि कंटिन्यू जब कर लिया तो उसकी वो आदत ही बन गई कि वो दिन के समय में सोने लग गया है, और रात के समय में रात के समय में वो जो है अलर्ट रहने के बदले में दिन के समय में वो इंसानों के जैसे सोने लग गया है। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग वाला चीज है कि अगर चूहे के ऊपर भी ये परिणाम हो जाता है तो इंसानों के ऊपर भी ये हो जाता है कि जब आप रात को जगोगे, हमारी शरीर तो बना है रात को सोने के लिए, तो ये चीज अगर चूहे में होती है तो हम लोगों में भी उतनी ही पॉसिबल है और उतना ही इम्पैक्ट करता है। तो कैसे होता है हमारे शरीर में, तो लाइट जो है हमारे क्लॉक को ट्रिगर करता है, इसीलिए हमारा जो रिदम है वो बना रहता है। लेकिन जब स्ट्रेस बनता है तो सुबह के समय में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोन वो वैसे भी ज्यादा ही रहता है। अब आप जब सुबह के समय में स्ट्रेस दे रहे हो शरीर को, तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोन बन रहा है और सुबह के समय में कॉर्टिसोन नॉर्मली ही ज्यादा रहता है। अब जब ये स्ट्रेस हार्मोन अपने लेवल को बढ़ाता 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 जा रहा है तो शरीर में एक स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो स्थिति हमारे सारे शरीर को डिस्टर्ब करते जा रही है। तो वो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब कर देगा और हमारी क्लॉक को भी डिस्टर्ब कर देगा, और होते होते एक अनहेल्दी अनारोग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी के साथ में आपको क्विक टिप्स में देना चाहूंगी स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक्सरसाइज करनी है हमें, डीप ब्रीदिंग करना है, ब्रेक्स लेने हैं, हॉबीज जो है उसमें एंगेज होना है ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, मेडिटेशन करना है, नींद को अच्छा करना है और हेल्दी खाना हमें खाना है। इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। सर्केडियन रिदम, जो बॉडी का रिदम है हमारा क्लॉक, उसको कैसे रेगुलर करना है हमें, रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए हमारे स्लीप वेक साइकिल को, नींद का जो टाइम है, आप अगर रोज 9 बजे सोने का समय रखते हो या 10 बजे सोने का समय रखते हो तो रोज 10 बजे सोना है ताकि आप सुबह टाइमली उठ पाओ और आपका साइकिल कंटिन्यू रह पाए। कॉफी को अवॉइड करना है आफ्टरनून एंड इवनिंग में, हमने जाना इन डिटेल अभी। अवॉइड करना है स्क्रीन टाइम, कैसे वो आपको 2 घंटे से पहले आप अगर उसको अवॉइड करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना है ताकि आपका स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहे और हमारे शरीर को उसका फायदा मिले। लेट नाइट स्नैकिंग को भी करना है। तो ये आज हमारे सारे फैक्टर कवर हो चुके हैं। अब समय आता है हेल्दी हैबिट का। तो आज से ये हेल्दी हैबिट आप सभी को आत्मसात करनी है कि आज से मैं मेरा स्क्रीन टाइम कम करने वाला हूँ। आपको देखना है कि आपका टीवी, आपका फोन, आपके बाकी के गैजेट्स आप 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले आपको उनको बंद कर देना है। तो हेल्दी हैबिट के साथ में हमारा शाइन का टाइम आ गया है, शाइन सभी ने करना है। हमारे नेचर को, फ्रेंड्स को, सभी को थैंक यू बोलना है, पॉजिटिवली दिन शुरू करना है। एक्सरसाइज के साथ में उसका फोटो लेके सबको शेयर करना है कि मैंने मेरा शाइन का एस स्टार्ट कर दिया है। बाद में आता है आपका न्यूट्रिशन, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का समय। आपका शाइन का एच आपको बताता है कि न्यूट्रिशन लेना ही है, और उसका भी प्रोटीन शेक का फोटो लेके आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि मैंने मेरा गट मॉर्निंग कर दिया है। पॉजिटिव रहिएगा, प्लान करिएगा, इंटेंशन हमारे रहने चाहिए कि मुझे कैसे हेल्दी रहना चाहिए। एन हमें बताता है नया सीखना है, नया लर्निंग करना है, लेकिन मेरे हेल्थ से निगड़ित जो है वही मुझे लर्निंग करने हैं। एक्सरसाइज हमने अभी जाना क्यों जरूरी है, उसका समय डिसाइड कर लीजिएगा और उसी हिसाब से करते रहिएगा। इसी के साथ में हम आ गए हैं रेसिपी ऑफ द डे। तो आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। एक तो पहला रेसिपी है जो है हमारा ड्रिंक।
चलिए, तो हमने आज की हमारी ड्रिंक की रेसिपी जान ली है और आगे चलते हुए देखेंगे कि हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है हमारा दूध दलिया। चलिए, तो ये तो बड़ा डिलीशियस सा दिख रहा था और उसके साथ में फाइबर और प्रोटीन हमने डाल के उसको और भी न्यूट्रिशियस बना दिया। तो मुझे तो भूख लग रही है इसको देख के तो। लेकिन इसी के साथ में हमारा टाइम जो है वो है हमारे हमारे हेल्दी हैबिट का, सॉरी, हमारे एक्सरसाइज का। ठीक है, रेसिपी हमारी हो गई है, हमारी एक्सरसाइज का टाइम आ गया है अभी। तो चलिए जानेंगे हमारी एक्सरसाइज ऑफ द डे। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम सीखने वाले हैं मेरा फेवरेट वर्कआउट विच इज जंपिंग जैक्स। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप क्विकली अपना कुछ वर्कआउट करना चाह रहे हैं और ऐसा वर्कआउट करना चाह रहे हैं जो फुल बॉडी कैलोरी बर्नर हो, देन जंपिंग जैक इज योर गो टू वर्कआउट। तो आइए हम क्विकली चलते हैं और समझते हैं कि जंपिंग जैक्स कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। जंपिंग जैक एक फुल बॉडी वर्कआउट है। ये आपके टोज से लेकर आपके फिंगर टिप्स तक पूरी मूवमेंट होती है इसके अंदर। तो यस, कैलोरी बर्नर है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसको करते हुए आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है या आपकी लोअर लंबर स्पाइन में किसी तरह की अनईजीनेस हो रही है, तो आप इसका वेरिएशन करेंगे जो मैं इसके बाद सिखाने वाली हूँ। सो जंपिंग जैक्स के लिए आप अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों लेग्स को बाहर की तरफ जंप करते हैं और फिर वापस अंदर लेकर आते हैं। बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर। अगर आप कर सकते हैं तो आप क्लैप्स एंड अंदर, क्लैप एंड अंदर, क्लैप एंड वापस, क्लैप एंड वापस। ये सिंपल फॉर्मेट है, हमें जैसे करना है। इसी को हम थोड़ी इंटेंसिटी at least 15 to 20 jumping jacks in one go. So move 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's it. That's how easy it is. But yes, like I said, it's a full body burnout. It's a full body calorie burner. Within just 15 to 20 of these, you'll have your heart racing. और अब मैं आपको बताती हूँ इसका easy variation. इस variation में आप movement same रखेंगे, सिर्फ jumps को avoid करेंगे. So out, back, out, back, out, back, out, back. अगर इसमें थोड़ा सा हम बाउंस ऐड कर दें, जंप नहीं होगा, बट हाँ, जिस तरह से हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे वो बाउंस के साथ बेटर हो जाएगा। सो लाइक दिस, दिस, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Let's clap. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, and 10. See, so easy as a movement. But again, like I said,
दिस इज एन अमेजिंग कार्डियो जो आपके हर मसल पे एक्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी में इतनी एनर्जी भर देता है। आप कितने सेट्स करेंगे? मिनिमम 3 सेट्स, 15 to 20 reps, तो ऑलमोस्ट 60 हो जाएंगे आपके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रीदिंग। जब भी आप किसी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल करती है। तो आपने इनहेल किया, फिर एक्सहेल करते हुए आउट आउट। तो एवरी टाइम यू विल स्टेप आउट, आप एक्सहेल करेंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल कर लेगी जब आप वापस आएंगे। लेट्स डू इट इवन इन द फास्ट वर्जन। जब आप एक्सहेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोर एंगेज होगा बेटर। सो विद एवरी एक्सहेल यू गो आउट, जब आप वापस आएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल कर लेगी। एंड वन क्विक टिप बिफोर आई लीव, अगर किसी को जंपिंग जैक्स करने में अपनी काफ मसल्स में या हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है लेकिन आपके नीज में पेन नहीं है, देन यू नीड टू डू दीज 2 वॉक्स। वन इज अ वॉक ऑन योर टोज लाइक दिस, and what is a walk on your heels like this. This will help you to strengthen these muscles and get onto the jumping jacks better. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको jumping jacks? I know it's very easy to do and very quick to do. So make sure कि अब आप jumping jacks जैसा easy workout तो हर दिन कर ही सकते हैं और धीरे धीरे अपने numbers को बढ़ाइएगा। 50 is very small. At least 150 to 200 is the number which you should target. तो next 21 days तक आपका ये number 150 to 200 पहुंच जाना चाहिए and keep rocking. एनर्जी से भरा हुआ हमारा एक्सरसाइज का सेशन था। तो बहुत सारे सवाल भी देखे मैंने, और मैंने देखा कि किसी ने हमारी जो रेसिपी आज की शेयर की है वो भी ऑलरेडी उन्होंने कर ली है। तो खुशी हुई जान के कि आप लोग बहुत अलर्ट है, एक कदम आगे चल रहे हैं और करते रहिएगा। ये जानकर हमें खुशी होती है। जो भी टिप्स आपके हैं, जो भी सवाल आपके हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ग्रुप में मिलती जाएगी, मेल पे मिलती जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कोई अगर आपको सवाल है, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि जो नाइट शिफ्ट वर्किंग करते हैं, तो उनके लिए भी अगर कोई सवाल है तो वो आपके ग्रुप में डिस्कस करिएगा। आपको इन डिटेल आपके न्यूट्रिशनिस्ट से आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि कैसे आपको बैलेंस करना है। काम हम अवॉइड नहीं कर सकते, सभी को हमारा काम जरूरी है करना, लेकिन उसको करते हुए हेल्थ को कैसे मैनेज करना है ये हमारा मंत्र रहना चाहिए। इसी के साथ में आज का सत्र समाप्त होता है और कल के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि और एक अमेजिंग सा सेशन आपके लिए आने वाला है कि आपको मैक्सिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटीन एज पर योर बॉडी क्लॉक। हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, हमारी शरीर की जो इमारत है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो प्रोटीन को किस तरीके से कैसे हमें यूज करना है इसका साइंस जानेंगे। तो चलिए, हैव अ वेरी शाइन डे विथ अ gut morning to all of you once again. Take care and stopping my session now. Thank you so much.